नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों आरएसएस के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एकदम क्लियर कर दिया है कि भैया कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर उसकी इच्छा है तो अपनी इच्छा से आरएसएस की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब ये जो बैन लगाया गया था वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हटा दिया। पहले क्या बैन था कि भैया कोई भी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है और आरएसएस की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो सर क्या आपके दिमाग में आएगा कि आरएसएस कोई आतंकवादी संगठन है कि इसकी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करोगे तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा? चलिए डिटेल में इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। अब ये देखिए आरएसएस क्या है, राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ। खुद मोदी जी संघ से जुड़े रहे कई सालों तक और उन्होंने संघ के लिए बहुत काम किया है। और बोलते हैं ना आरएसएस ने हमारे देश को बहुत सारे नेता, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर दिए हैं जो बोलते हैं ना जिन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ में देश के लिए काम किया है। अब यहाँ पे देखिए कि ऑपोजिशन का क्या कहना है कि देखिए अभी तो ये सब गलत हो गया है। अब तो ये डॉक्टर चाहे पुलिस वाला चाहे आईएएस के अधिकारी रहेंगे वो लोग सब जा करके आरएसएस ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये लोग देश के लिए ईमानदार नहीं हो सकते, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ पे जो अपोजिशन इतना बोलते हैं ना, इतना हंगामा कर रहा है, ओवैसी जी, राहुल गांधी, अखिलेश जी बोल रहे हैं कि देखो आरएसएस जो है वो देश चलाता है, ये तो गलत हो रहा है। तो इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? तो ऐसा काम कौन सा काम आरएसएस करता है जो इतना विरोध हो रहा था? या आरएसएस को बैन किया गया था? चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। पहले समझते हैं आरएसएस काम क्या करता है। देखिए, अब अगर कोविड का समय था तो आरएसएस वाले बेचारे क्या करते थे? ये ऑक्सीजन लेकर के पहुंच जाते थे। अच्छा ठीक है, प्रॉब्लम चल रहा है, कोविड का समय, चलिए हम ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड करेंगे। कहीं पे बाढ़ उड़ा गई तो आरएसएस वाले आपका सामान वामान निकाल देते थे, रख देते एक दूसरे से, आपको खिला पिला देते थे। आपको जगह नहीं थी भैया, जगह प्रोवाइड कर देते थे सोने के लिए। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि अर्थक्वेक आ गया तो उसमें आपकी मदद करते थे। कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ गया, बाढ़ आ गई, आग लग गई, खाना से लेकर के पीना से लेकर कपड़ा लत्ता सब कुछ प्रोवाइड करते। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि सर जब आरएसएस इतना बढ़िया काम कर रहा है तो लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? अब यहाँ पे देखिए अखिलेश जी बोलते हैं कि देखो आरएसएस क्या कर रहा है, देश चला रहा है, आरएसएस के लोग गुंडे हैं। ये बात राहुल गांधी भी बोलते हैं और अखिलेश भी बोलते हैं। तो इन दोनों का कहना है कि आरएसएस के लोग कोई संघ के लोग नहीं है, लोग गुंडे हैं। और ओवैसी जी तो अलग ही दम धुन में रहते हैं। अब ये बोलते हैं ना, लोकसभा में बैठ करके ये बोल सकते हैं, जय फिलिस्तीन बोल सकते हैं, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, लेकिन आरएसएस के लोग गुंडे हैं। वाह भाई साहब, और 15 मिनट का समय मांगने वाले लोग गुंडे नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि अब मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि सर आप ये बताइए कि आप तो बोल रहे हो कि आरएसएस के लोग गुंडे हैं, तो सर ये लोग कौन से लोग हैं? ये मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये सब जो है, धनंजय धन, सब कौन है सर? तो ये बोलेंगे कि नहीं ये तो बहुत शरीफ लोग हैं, इनके ऊपर अत्याचार हुआ है, इनकी जमीन छीन ली गई है, इनको मारा गया है, मतलब ये शरीफ लोग हैं। और आरएसएस के लोग क्या हैं? गुंडे हैं। अब यहाँ पे कांग्रेस का ये कहना है कि देखो अब गवर्नमेंट के एम्प्लॉय तो निकर्स में आएंगे। अब भैया चड्डा पहन करके आ जाएंगे ऑफिस के अंदर। सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय चड्डा पहन के क्यों आएगा भाई? मतलब अपोजिशन कौन से भी बदल देना दुनिया में रहते हैं। अब यहाँ पे ओवैसी जी का कहना है कि देखिए अब तो आपने बोलते हैं ना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी आरएसएस ज्वाइन कर लेंगे, अब मुझे उनकी ईमानदारी पे शक हो रहा है कि आरएसएस ज्वाइन कर लिए ईमानदार रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मतलब कुछ पॉइंट ना मिले, मतलब वही बोलते हैं ना, जैसे ही बोलते हैं ना बीजेपी कुछ काम करे तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो लॉयल्टी पे क्वेश्चन मार्क मार दे रहे, सबूत क्या है? वाह भाई साहब। अब ये देखिए आरएसएस पे प्रतिबंध कब लगाया गया था? इंदिरा गांधी के समय 1966 में। जब ये बोलते हैं ना अलग ही मांग बनने लगी थी कि भैया आरएसएस के लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, काफी बोलते बहुत सारी चीजें बढ़ती जा रही थी। उसका एक खास रीजन ये भी था कि ये 58 साल पहले जो ये असंवैधानिक जो बोलते हैं ना आदेश था उसको मोदी जी ने जब वापस लिया तो बीजेपी के लोग काफी खुश थे। चलिए इसकी शुरुआत क्या हुई? तो पहली बार बोलते हैं ना आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इसकी शुरुआत अगर आप देखने जाओगे ना तो 1948 में जब गांधी जी की हत्या हुई तो जो कनेक्शन जोड़ते गए नाथूराम गोडसे का, तो बोला गया भैया ये संघ से जुड़े हुए लोग हैं। तो बोला गया, कोशिश किया गया कि किसी तरह से आरएसएस को दबा दिया जाए। तो नेहरू ने उस समय 90% पूरी अपनी दम लगा लिया था और 90% तक वो दिख भी रहा था कि आरएसएस का दबाव बोलते हैं कम होते जा रहा था। जेल में डाल दिया गया। उसके बाद जो कसर बची थी वो इंदिरा गांधी ने कोशिश की। लेकिन जो आरएसएस की जो रूट थी ना वो एकदम बोलते हैं ना इतने जमीन तक अंदर तक घुस चुकी थी कि उसको उखाड़ना मुश्किल था। जिसको नेहरू जी नहीं खत्म कर पाए, इंदिरा गांधी नहीं खत्म कर पाए, उसको राहुल गांधी क्या खत्म कर पाएंगे? तो आरएसएस दोस्तों ये वो मातृभूमि का रंग है जो गद्दारों पर चढ़ेगा नहीं और ईमानदारों का उतरेगा नहीं। आई होप सो दोस्तों ये पूरा आर्टिकल आप समझ चुके होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।